2,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन वो 200 रुपए आपके 20 रुपए भी हो सकते हैं। तो वहां पर रिस्क है, बट अगर आप समझदारी से लगाओगे तो वहां पर फायदा भी है। और रिस्क है तो इश्क है भाई, कमाना है तो शक्तिमान को भी रिस्क उठाना पड़ता है, हम तो फिर भी इंसान है। आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, फिर से बीएसई वर्सेस एनएसई देखेंगे, 7 टॉप सेक्टर बताऊंगा और उनके शेयर्स बताऊंगा, 5 स्टॉक जो आपको बाय करने चाहिए, खरीदने चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टॉक, और उसके अलावा कैसे आप अर्न कर सकते हो और गिफ्ट कौन सा है। तो टोटल 5 चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलो इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सारी चीज की शुरुआत एक ही जगह से होती है कि अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो शेयर मार्केट की बात सुनने का कुछ फायदा ही नहीं है। डीमेट अकाउंट खुलवाइए, जैसे आपका बैंक में नॉर्मल अकाउंट होता है, आपका खुद का डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तभी तो आप शेयर खरीद पाओगे, अदरवाइज नहीं। डीमेट अकाउंट खुलवाना बेहद आसान है। आप जैसे मेरा खुद का जीरोधा में है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूं मेरा एक अपस्टॉक में भी है, मेरी फेवरेट कंपनी हो गई है अपस्टॉक्स को, क्योंकि रतन टाटा जी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। सो अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स में खुलवा सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलाने के, और 3 दिन के बाद आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है और आप बढ़िया से शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। एंजल्स ब्रोकिंग में भी कर सकते हैं। और अगर आप अपस्टॉक्स में अपस्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, चाहे एंजल्स में, दोनों में ही खोल सकते हैं। ये आपको सुविधा दे रहा हूं। कहां पे? आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, नहीं तो अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हो अभी इस वक्त, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली जाओ। ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली जाइएगा तो आपको वहां पर डायरेक्टली ही मिल जाएगा। ठीक है, ये शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, ये जो चल रहा है अभी, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। अपस्टॉक्स का यहां पर दिया हुआ है डीमेट अकाउंट, डायरेक्टली क्लिक करो, 10 मिनट में खुल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं खोला है तो कम से कम अपना अकाउंट तो खुलवा लो। अपस्टॉक्स बहुत अच्छी कंपनी है, रतन टाटा जी ने उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, तो ये आपका डीमेट अकाउंट खोल सकती है, 10 मिनट के अंदर खुलवा लीजिएगा। एंजल से भी खोल सकते हो, नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, तो दोनों लिंक यहां पर अवेलेबल है। आप यहां से करना चाहो तो डायरेक्टली कर लो, नहीं तो वहां जाके करना चाहो तो आपकी मर्जी है। बट बेटर है कि जब यहीं पे सारी सुविधा दी है तो हम लोग खाक क्यों छाने, तो बेटर है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से क्लिक करो, अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लो। कल को आपका डीमेट अकाउंट ही नहीं है तो शेयर कहां से खरीदोगे। और बाय द वे ये बहुत सेफ है, सिक्योर है, आप उसकी चिंता मत करो। इतना टेंशन नहीं लेना कि हाँ हमने शेयर खरीदे तो कहां है, वो आपके पोर्टफोलियो में ही रहते हैं, आप उसको कभी भी क्लेम कर सकते हो। एक बात बता देता हूं, 1991 में एक बंदे ने, तब तो ये थे ही नहीं अपस्टॉक्स, एंजल्स, जीरोधा कोई नहीं थे, तब उसने कागजी एमआरएफ के शेयर खरीदे थे। जब उसको क्लेम किया, 1991 की बात है शायद, है ना, जब 30 साल बाद उसके पोते ने क्लेम किया तो वो कागज से वो उसे क्लेम कर सकता था। सारे रास्ते होते हैं, आप अपने शेयर जो आपके नाम से खरीदे गए उसको कभी भी आप वापस ले सकते हो, तो वो आपके नाम से ही होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आप कल क्लेम कर सकते हो उसको। तो अगर आपने अभी तक भी भाई नहीं खुलवाया डीमेट अकाउंट तो वो तो जरूर खुलवाओ। पिछली बार मैंने आपसे कहा था डीमेट अकाउंट खुलवाने में कुछ नहीं लगता है। अगर आप देखोगे तो अपस्टॉक्स बहुत अच्छी कंपनी है, रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये सारी आपकी बीएसई की कंपनीज भी है और एनएसई की कंपनीज भी हैं। एनएसई में कंपनीज थोड़ी ज्यादा है, जो एनएसई 30 निफ्टी 50 में आती हैं, क्योंकि उसमें 50 कंपनीज है। बीएसई में 30 कंपनीज, टॉप 30 देखते हैं हम लोग, पर ऐसा नहीं है कि 50 और 30, इसके अलावा बहुत कंपनीज है जो कि लिस्टेड है, जहां पर शेयर मार्केट का डेली जब खुलता है तो उनका प्राइस वेरी करता है, उनमें भी लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन वो निफ्टी 50 और बीएसई 30 का मतलब क्या है, ये ऐसी कंपनीज है जो कि बहुत लंबे समय से हैं, उनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, उनमें कोई डिफॉल्ट नहीं है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है वीकेंड से, इसीलिए उनको चुना गया है कि आप टॉप 50 हो और आप टॉप 30 हो। बहुत सारी फंडामेंटल चीजें होती हैं, सबको काउंट करते हुए उनको टॉप 50 और टॉप 30 का नाम दे दिया। लेकिन कंपनीज तो 7000 हैं टोटल, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर लोग यही रेकमेंड करते हैं कि आप निफ्टी 50 में पैसा डालो या बीएसई 30 में डालो। ऐसा कहते हैं क्योंकि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफी लंबे समय से है, ठीक है, इसी वजह से, और उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उनको कहते हैं। लेकिन आप बाकी शेयर्स में भी पैसा डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें किसी शेयर का पता लगता है कि वो निफ्टी 50 और 30 में नहीं आता, बट वो शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसमें भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं जरूरी इसी में ही डालना है। समझ में आया? आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप इन्हीं कंपनीज में पैसा डालो, ठीक है, इसके अलावा कंपनीज बहुत सारी हैं। चलिए, सेंसेक्स 30 कंपनीज मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे सेक्टर वाइज, कौन सा सेक्टर है, टॉप 7 सेक्टर की बात कर हो रहा है, पैसे मिल भी रहे हैं, दैट्स व्हाट। तो आपके पास गोल्डन चांस है, रेफर करो, अर्न करो, वो पैसा लगाओ। फिर भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना,
इंस्टाग्राम पे अभी तो ये 396 तो बहुत ओल्ड डेटा है, हम लोग ऑलमोस्ट 470 के करीब 475 के 4,75,000 फॉलोवर्स वहां पर हो चुके हैं, 5 लाख होने वाले हैं, ठीक है, वो भी जल्दी हो जाएंगे। और वहां पर आप फॉलो करिए, डीएम करिए, और अगर आप कोई सवाल है तो वहां पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना। एंड फाइनली अगर आपने अभी तक फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ वो सीक्रेट साझा करूंगा जिस सीक्रेट से आप भी अमीर बन सकते हो। हमेशा 2 चीजें याद रखना, हमेशा आगे अगर आपको आगे बढ़ना, एटीट्यूड 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमेशा ना एक वो एटीट्यूड होता है ऐसा करने वाला, ऐसा होता है ना, भाई लाइफ में बहुत लोगों को देखा होगा, अरे ये तो मुझे भी आता है, अरे ये तो फालतू है, कई लोग कहते हैं अरे ये तो सोच ले। ऐसे लोग हैं ना, कभी कुछ नया ट्राई करते ही नहीं है और हमेशा वो पीछे रह जाते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मेरे सामने जो चीज आई मैंने उसे सीखा और मुझे लगा वाकई में, देखो कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती, हर कोई हर सेक्टर में पैसा कमा रहा है और आपको उसी सेक्टर में अच्छा पैसा कमाने वाले भी मिल जाएंगे। कैसे कमा रहे होंगे? क्योंकि उनको विश्वास है उस चीज पे, इसीलिए वो पैसा कमाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि विश्वास रखो, बिलीव इज एवरीथिंग। अगर आप बिलीव करते हो, सीखो चीजों को यार, क्या फर्क पड़ता है उससे, सीखोगे तो आप कमाओगे डेफिनेटली, है ना। सो इसी के साथ आज के सेशन को मैं खत्म करता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड और अगर आप कोई सवाल है तो वहां पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना। एंड फाइनली अगर आपने अभी तक फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि